नमस्कार दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव चेस विद द हेल्प ऑफ अ मोबाइल फ़ोन ब्लैक पेन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं लेवल 21 क्रेजी बिशप ऐप में वाइट से खेल रहा हूँ। E4 C5 पर नाइट F3। उसने सिसिलियन डिफेंस खेला है। अब आया है D5। तो ये अब एक ओपनिंग ना रहकर इरेगुलर मूव सीरीज़ में गेम जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जनरली D6 E6 या नाइट C6 आता है। ये मूव थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा E क्रॉस D5। मैं यहाँ पे उस पॉन को कैप्चर कर रहा हूँ। उसने खेला है यहाँ पर B6। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा NC3। टेम्पररी उस पॉन को बचाने की कोशिश करते हैं, एक पीस भी बाहर आ जाएगा। A6 खेला है उसने, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा D4। सेंटर पॉन को चला जाए। बिशप G4 खेला उसने। मैं यहाँ पर खेलूँगा बिशप E2। उसने मेरे नाइट को पिन किया है, तो मैंने अनपिन किया। अब उसने खेला है क्वीन C8। अब यहाँ पर मैं खेलना चाहूँगा D क्रॉस C5। उसने खेला है यहाँ पर Q क्रॉस C5। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप E3, ताकि एक पीस भी बाहर आ जाए और उसकी क्वीन पर एक अटैक भी आ जाए। QB4 खेला उसने। अब यहाँ मेरे B2 के पॉन पर अटैक है, तो मैं खेलूँगा RB1। टेम्पररी यही अच्छा मूव है इस पॉन को बचने के लिए। उसने खेला है E6, तो मैं खेलूँगा D क्रॉस E6 पर एक पॉन कैप्चर कर लिया जाए। उसने खेला है यहाँ पर नाइट F6, तो मैं यहाँ पर खेलूँगा E क्रॉस F7 पर एक चेक दूंगा और मुझे वन पॉन का भी एडवांटेज हो गया। उसने खेला है K क्रॉस F7। अब यहाँ पर जो है वो उसकी कैसल बिगड़ गई है और अब मेरे पास यहाँ पर एक मूव है जो कि है नाइट E5 चेक। एक तरह से यहाँ पर ये नाइट फोक भी हो गया है। KE8 खेला उसने, तो मैं यहाँ पर अब खेलूँगा N क्रॉस G4। तो अब मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट्स का एडवांटेज हो चुका है। उसने खेला है यहाँ पर बिशप E7। मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर N क्रॉस F6 चेक, ताकि यहाँ पर मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, G क्रॉस F6 आया है कि जब भी 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स का एडवांटेज हो जाए तो गेम जीतने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन प्लान अप्लाई कर सकते हैं। चेकमेट करने के लिए आगे जाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि कई बार हमको चेकमेट पोजीशन हम हासिल नहीं कर पाते। अब उसने खेला है बिशप D6, तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RE1, कि जिससे अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके किंग पर अटैक कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप F3, ताकि मैं उसके रुक पर अटैक करूँ। तो ये एक अटैकिंग मूव है मेरे लिए। उसने खेला है बिशप क्रॉस H2 चेक दिया है, तो ये एक सेक्रीफाइस मूव है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था दूसरे वीडियोस में, K क्रॉस H2 मैंने खेला कि इस ऐप में 100 लेवल्स हैं और मैं लेवल 21 पर खेल रहा हूँ। तो इनिशियल लेवल्स पर, स्टार्टिंग के लेवल्स पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एमेचर्स मूव या वीक मूव मोबाइल सॉफ्टवेयर खेलता है। QH4 चेक पर मैंने खेला KG1। अब उसने खेला है KF8। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा बिशप क्रॉस A8। उसका जो रुक है
वो बिल्कुल मैं कैप्चर कर सकता हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस पीस को कैप्चर करने में। अब देखते हैं वो क्या खेलता है। उसने खेला है यहाँ पर KG7। तो अब मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए एक मूव खेलना चाहूँगा जो कि है QD4। मैंने उसकी क्वीन पर अटैक किया है, देखते हैं कि वो कैप्चर करता है कि नहीं। यस, उसने कैप्चर कर लिया है Q क्रॉस D4। तो मैं भी खेलूँगा यहाँ पर बिशप क्रॉस D4 कि जिससे मुझे आगे जाकर सिंप्लीफिकेशन में और आसानी हो सके। अब उसने खेला है A5। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा, सबसे पहले मैं मेरे इस बिशप को वापस ले लेता हूँ ताकि वो सेफली ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर काम आ सके। तो बिशप F3 खेल रहा हूँ मैं। उसने खेला है B5। ये पॉन मुझे फ्री में मिल रहा है, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पे N क्रॉस B5। अब उसने खेला है RF8। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा अब RE7 चेक कि जिससे मैं मेरे रुक्स को अंदर ले जाऊं अटैक करने के लिए। उसने खेला है यहाँ पर KG6। तो मैं अब खेलना चाहूँगा यहाँ पर RBE1 कि जिससे मैं यहाँ पर RE8 प्लान कर रहा हूँ। उसने खेला है A4। मैं खेलूँगा RE8। अब उसके रुक पर भी अटैक है और उसके नाइट पर भी अटैक है। उसने खेला है यहाँ पर ND7 और मैंने खेला R क्रॉस F8। सिंप्लीफिकेशन में कर रहा हूँ, सेम पॉइंट से सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना। और जैसा कि आप देख रहे हो उसके पास अकेला नाइट है और मेरे पास यहाँ पे नाइट के अलावा भी कम से कम 3 पीसेस है। तो मैं यहाँ पर खेलूँगा अब C4। उसने खेला है A3। तो मैं खेल रहा हूँ B क्रॉस A3। H6 खेला उसने, मैं खेल रहा हूँ C5। मेरी कोशिश होगी इस पॉन को क्वीन बनाने के लिए जितना पॉसिबल हो आगे ले जाने की। उसने खेला H5। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर C6। उसने खेला है यहाँ पर नाइट E6। तो मैं खेलूँगा यहाँ पर C7। उसने खेला है N क्रॉस C7। मेरा पॉन मार दिया जो कि क्वीन बनने जा रहा था। N क्रॉस C7। अब उसने खेला है F5। तो मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RE5 कि जिससे यहाँ पर उसको आगे रैंक पर आने से रोका जाए। उसने खेला है KF6। तो यहाँ अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ और कुछ ना कर कर एक रुक या क्वीन जिंदा कर ली जाए कि जिससे मैं यहाँ पर उसको चेकमेट कर पाऊँ। KG6 खेला A5। अगेन उसने KF6 खेला। तो मैं खेल रहा हूँ A6। उसने खेला है KG7। तो मैं अब यहाँ पर खेलूँगा RE6 और अब उसको चेक भी हो गया है मेरे बिशप से। तो उसने खेला है यहाँ पर KH7। मैं यहाँ पर अब प्लान करना चाहूँगा कि ये नाइट को हटा लूँ पहले, NB5 में चल देता हूँ। उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अब उसने खेला है KG8। तो मैं खेलना चाहूँगा A7। उसने खेला है यहाँ पर KF7। तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर RB6। अपने रुक को मैं उसके किंग से दूर ले जाऊँगा। उसने खेला है KE7। अब मैं यहाँ पर क्वीन बनाना चाहूँगा। तो A8 इज इक्वल टू क्वीन कि जिससे आगे जाके चेकमेट करने में मेरे लिए आसानी हो सके। KF7 खेला उसने। मैं खेलना चाहूँगा QA7 चेक। ऑलरेडी
जो मेरा रुक है वो 6th रैंक को ब्लॉक उसने किया हुआ है, और अब उसने खेला है KE8 और मैं खेलूँगा यहाँ पर RB8 चेक और मेट। अब मैं इसका रिजल्ट नोट कर रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब मैं पूरा गेम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर इस मेट पोजीशन में आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं बाद में रिज़ल्ट नोट करता हूं, और रिज़ल्ट नोट करने के बाद जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं, ये ऐप है मेरा। पहले मैंने 1 से लेके 20 तक खेला था। अब आप यहाँ पर जैसा कि ये चार्ट देख रहे हैं, 21 से लेके यहाँ 40 तक का मैंने चार्ट बनाया है, और यहाँ पर भी मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा। 21 मैंने लेवल खेला वाइट से, मैंने जीत गया तो W लिखा, आज की डेट डाली। अब उसके बाद जब भी मैं अगला गेम खेलूँगा तो 22 लेवल से ब्लैक कलर से खेलूँगा, उसके बाद 23rd के वाइट से। तो ये एक मेरा ट्रेनिंग मेथड है जो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल हुआ है और जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है छोटे बच्चों से लेके हर तरह के प्लेयर्स को सिखाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।